एक अच्छे इन्वेस्टर की खासियत यही होती है कि उसको पता होना चाहिए कि कब उसको अपने कौन से पैसे एफडी में लगाने और कौन से म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में लगाने। देखो यार, एफडी ना पूरी तरीके से बुरी नहीं होती, मतलब जितनी बदनाम एफडी है कि एफडी में पैसा डाल के आप पैसा खो रहे हो, उस पर जंग लग रहा है। But you should understand that there are many big companies, many big corporates, many startups जिन्होंने जो पैसे रेस किए हैं वो उन्होंने एफडी में भी रखे हैं, उन्होंने तो करोड़ों रुपए एफडी में रखे हैं। So you should understand situations जहाँ पे you should offer FD instead of mutual funds. Hello everyone, I'm Sneha Yadav and I welcome you back to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss कि ऐसे कौन से scenarios हैं जहाँ पे investing in FD can be a better option than investing in mutual funds. पहले तो ये समझते हैं कि अगर आप अपने पैसों की एफडी कराते हो तो होता क्या है। अगर आप बैंक में एफडी कराने जाते हो तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई है तो बैंक उस 1 लाख रुपए के अगेंस्ट एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आपको एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज देता रहेगा। द पॉइंट टू नोट हियर इज कि बैंक ने आपको जो ये फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉमिस किया है, इसका मार्केट से, पॉलिटिक्स से, वर्ल्ड ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इलेक्शंस, अमेरिकन इलेक्शंस, इससे कोई लेना देना नहीं होता। दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, अगर आपकी बैंक जिंदा है तो वो आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो डेफिनेटली क्रेडिट कर देगी। बट अगर आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड हाउस क्या करता है, आपके पैसे ले जाके मार्केट में इन्वेस्ट करता है। एंड मार्केट के जो रिटर्न्स होते हैं वो हर एक चीज से अफेक्ट होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड पॉलिसीज, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिलेशंस, नेशन का जीडीपी, ये सारी चीजें मार्केट से आने वाले, मतलब शेयर मार्केट से आने वाले रिटर्न्स को इफेक्ट करती है। म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स होते हैं दैट आर ड्रास्टिकली मोर देन जो आपको एफडी से रिटर्न मिले। अगर आपको एफडी में रिटर्न्स चाहिए तो मैक्सिमम बैंक आपको 8% ब्याज देगी 1 साल का। बट इन वेरी गुड इकोनॉमिक सिचुएशंस, इन सर्टन स्मॉल कैप फंड्स, यू कैन गेट एनुअल रिटर्न्स एज हाई एज 30%। बट ये जो 30% का रिटर्न होता है म्यूचुअल फंड का, दीज आर नॉट गारंटीड। और ये जो 30% आप रिटर्न्स देखते भी हो, ये म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस पे डिटरमाइन होता है। मतलब कि जो फ्यूचर में म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देगा, दोज आर नॉट एट ऑल गारंटीड। ये ना म्यूचुअल फंड अपने डॉक्यूमेंट में लिख के देता है कि दीज रिटर्न्स आर हिस्टोरिक, बेसिस हिस्टोरिक परफॉर्मेंस, मतलब पास्ट परफॉर्मेंस। फ्यूचर रिटर्न्स हम गारंटी नहीं कर सकते आपको। एक अच्छे इन्वेस्टर की खासियत यही होती है कि उसको पता होना चाहिए कि कब उसको अपने कौन से पैसे एफडी में लगाने और कौन से म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में लगाने। देखो यार, एफडी ना पूरी तरीके से बुरी नहीं होती, मतलब जितनी बदनाम एफडी है कि एफडी में पैसा डाल के आप पैसा खो रहे हो, उस पर जंग लग रहा है। But you should understand that there are many big companies, many big corporates, many startups जिन्होंने जो पैसे रेस किए हैं वो उन्होंने एफडी में भी रखे हैं, उन्होंने तो करोड़ों रुपए एफडी में रखे हैं। So you should understand situations जहाँ पे you should offer FD instead of mutual funds. Let's understand 3 situations where investing in FD or keeping your money in FD can be a better option than investing in mutual funds. The first situation is जहाँ आपको अपने पैसों से fixed return चाहिए। अगर आपको अपने पैसों से गारंटीड रिटर्न चाहिए, मतलब इफ यू आर ओके विद गेटिंग 6% और 8% पर ईयर, बट आपको वो गारंटी में चाहिए, देन इट इज बेटर कि आप अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखो रादर देन म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते। इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी लॉस में चला जाए। सेकेंड इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टारगेट्स। एग्जाम्पल, आज आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए और आपको पता है कि ये 1 लाख रुपए मुझे 1 साल के बाद लगने वाले हैं, बिकॉज मुझे मेरी कॉलेज फीस भरनी है या कोई कार का डाउन पेमेंट देना है। अगर आपका ये शॉर्ट टर्म गोल है और आपको शॉर्ट पता है कि यार मुझे 1 साल के बाद तो ये पैसे लगने ही वाले, अगर आपका गोल इज फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, देन इट इज बेटर कि आप अपने पैसे एक सेफ जगह पे रखो, विच इज फिक्स्ड डिपॉजिट रादर देन इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स। बिकॉज अगर मार्केट में डाउन टर्न आया या वॉलेटिलिटी आई, देन इट इज वेरी पॉसिबल कि हो सकता है कि आपको ये 1 लाख रुपए में ना मिनिमम रिटर्न्स मिलेंगे एफडी जितने, बट हो सकता है कि आप लॉस में भी चले जाओ। द थर्ड इज योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको नहीं चाहिए कि आपके कैपिटल में से 1 रुपए का भी लॉस हो, अगर आप वो रिस्क नहीं ले सकते, देन इट इज बेटर कि आप उसको कोई ऐसी जगह रखें जहाँ पे वो सिक्योर हो। बैंक्स में ना बहुत मिनिमल रिस्क होता है अनलेस एंड अनटिल बैंक ने कोई फ्रॉड ही कर दिया, बट मार्केट में फ्रॉड इज द लास्ट थिंग टू डू। उससे पहले भी मार्केट में बहुत सारी चीजें होती है जो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इफेक्ट कर सकती है। हेंस अगर आप ये 3 सिचुएशंस में हो, फर्स्ट वन बीइंग आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो बहुत शॉर्ट टर्म का है, आपको शॉर्ट टर्म में वो पैसे लगने वाले, यू नो दैट। द सेकेंड टर्म बीइंग आपको गारंटीड रिटर्न्स चाहिए, यू आर नॉट ओके विद गेटिंग वेरिएबल रिटर्न्स, आपको गारंटीड रिटर्न्स चाहिए, हर साल आपको कुछ रिटर्न्स चाहिए। एंड द थर्ड वन बीइंग आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, मींस यू डू नॉट वांट टू टेक रिस्क, आपको 1 रुपए का भी लॉस नहीं सहना है। अगर आपके फंडामेंटल्स भी ये 3 चीजों से मैच करते हैं, देन यू शुड नॉट इन्वेस्ट योर मनी इन म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट्स। एफडी इन दिस केस कैन बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू।
आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा इन अंडरस्टैंडिंग कि कब आपको अपने पैसे एफडी में रखने चाहिए और कब शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में लगाने चाहिए. If you have any query with respect to share market, mutual funds or FD, please comment down below. I will make sure I reply to your comment. Thank you for watching. Subscribe to the channel. I'll see you next time.